बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कांस्टेबल के जो पेपर है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इसमें मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यूज़ हैं कांस्टेबल का जो अभी पेपर आएगा उस हिसाब से, तो इसमें जनरल नॉलेज का सबसे बड़ा पोर्शन है, उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन है। अभी 60 एमसीक्यूज़ के हिसाब से मैंने इसको डिवाइड किया है। अब इसमें 18 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 27 क्वेश्चन जो है वो जीके के होंगे, 3 क्वेश्चन इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडीज़ के, और मैथ आईक्यू के 9 क्वेश्चंस होंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि कांस्टेबल वालों का सबका टेस्ट जो है वो 10 जुलाई को है या किसी का उससे पहले या बाद में है। ठीक है जी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कंपोजिशन, सबसे पहले जो है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। उसमें यह है कि एक पैसेज दिया होता है इस तरह से, उसमें से आपने जवाब ढूंढ के लिखने होते हैं, उसको टिक लगाना होता है। तो उसका तरीका ये है कि आप पहले उसके क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यूज वो पढ़ें और फिर जो है इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी, जल्दी आप उसमें से ढूंढ लेंगे। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज डिस्पाइट कंट्रीब्यूटिंग ओनली अ स्मॉल शेयर ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसमियाती तब्दीली हो रही है, उसमें पाकिस्तान जो है कि सबसे ज़्यादा ख़तरा पाकिस्तान को है, या जिन कंट्रीज़ को ज़्यादा ख़तरा है उसमें से पाकिस्तान भी एक है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बहुत कम उसमें पाकिस्तान का हिस्सा है जो ख़तरे, जो ग्लोबल इमिशन हो रही है, धुआं उठ रहा है या फैक्ट्रियाँ चल रही हैं या जो है दूसरे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस बन रही है, गर्मी जिससे बढ़ रही है, ऐसे कह लें आप। तो पाकिस्तान का उसमें बहुत हिस्सा कम है, लेकिन पाकिस्तान को ख़तरा बहुत ज़्यादा है। राइजिंग टेम्परेचर्स यानी बढ़ते हुए दर्जा हरारत, फ्लड्स, सैलाब, ड्राउट्स माना खुश्क साली, एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैव अफेक्टेड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स एंड ह्यूमन हेल्थ। इन सारी वजहों से कह रहा है कि जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, बर्फ़ मेल्ट हो रही है, खुश्क साली हो रही है, सैलाब आ रहे हैं, और जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसकी वजह से हमारी ज़राअत पे भी फ़र्क पड़ा है, हमारे जो पानी के रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ा है। पानी कभी कम होता जाए, कभी सैलाब आ जाता है, कभी बिल्कुल कम हो जाता है फसलों के लिए। एंड ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, लोग बीमार हो जाते हैं। सॉरी। Experts believe that planting trees, reducing pollution, improving water management, and promoting renewable energy are essential steps to reduce the effects of climate change. तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो कह रहे हैं कि इससे निमटने का तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और पॉल्यूशन को रिड्यूस करें। जो गंदगी है, ठीक है, इसको हम कम से कम करें। इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट, पानी जितना भी है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसे नहीं फसलों में छोड़ दिया एक साइड से तो वो चलता जा रहा है, नहीं। प्रोमोटिंग रीन्यूएबल एनर्जी जिस तरह से सोलर पैनल से इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो है ना विंड एनर्जी है, या हाइडल एनर्जी है, बहुत सारी सोर्सेस हैं अल्टरनेटिव एनर्जी के। तो उनसे जो है वो जो क्लाइमेट चेंज पे ऊपर इफ़ेक्ट हो रहे हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, उसके साथ निमटने में हमारी हेल्प कर सकती हैं ये चीज़ें। पब्लिक अवेयरनेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो पब्लिक अवेयरनेस यानी सबसे पहले तो लोगों को पता होना चाहिए कि मौसमियाती तब्दीलियाँ क्यों हो रही हैं। फिर जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करें ताकि जो है वो हमारा जो माहौल है उसको बचाने में हम अहम किरदार अदा कर सकें। तो ये था पैसेज। अब व्हाट्सएप का ये जो नंबर दिया हुआ है 0304366759 इस पर आप व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ हासिल भी कर सकते हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि जैसे ही मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो वो कह रहे हैं कि ग्रुप जो है, जो ग्रुप ज्वाइन करते हैं मेरा, कह रहे हैं सर उसमें कोई पीडीएफ नहीं है। तो भाई जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो उससे पहले के जो पीडीएफ हैं वो आपको शो नहीं होंगे। आपने अभी ज्वाइन किया, मिसाल के तौर पे 1 बजे या 2 बजे ज्वाइन किया, तो 2 बजे के बाद जो पीडीएफ मैं भेजूँगा वो आपको ज़रूर मिलेंगे, उससे पहले वाले आपको नहीं मिलेंगे। तो वो दोबारा मैं कोशिश करता हूँ कि फिर रोज़ शाम को या रात को वो दोबारा पीडीएफ सारे ग्रुप में सेंड कर दूँ। अब बार बार एक बच्चे के लिए बार बार सेंड करूँगा तो बाकी मेंबर बोर हो जाएंगे कि सर ये बार बार आप भेज रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप ज़रा ये बताएं
कि आपने सिर्फ कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हुआ है या किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। कमेंट ज़रूर किया करें। फेसबुक और यूट्यूब का जो जहां आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे कमेंट का है जगह, वहां जाके आप लिखें कि भाई आपका टेस्ट कब है और आप जो है वो कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है या दूसरे टेस्टों में भी अप्लाई किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज पाकिस्तान कंट्रीब्यूट्स अ लार्ज शेयर ऑफ ग्लोबल इमिशन। ये पैसेज क्या कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक इसमें ग्लोबल इमिशन में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शेयर है। नो ग्रीन हाउस गैसेस, कि पाकिस्तान कोई ग्रीन हाउस गैस इमिट नहीं करता। अ स्मॉल शेयर ऑफ ग्लोबल इमिशन, बहुत कम शेयर है ग्लोबल इमिशन में। हाफ ऑफ ग्लोबल इमिशन, आधा, जितनी भी ग्लोबल इमिशन हो रही है उसमें से आधा पाकिस्तान कर रहा है। तो पैसेज ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रीन हाउस इमिशन में तो पाकिस्तान का बहुत छोटा सा रोल है, यानी पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, इसमें इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री है ही नहीं कि जो इतना ज़्यादा हम यहाँ से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट करें। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से निकल रही है, जितना भी ईंधन जलता है फैक्ट्रियों वगैरह में, उसका जो धुआं उठता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। उसके साथ और भी गैसेज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी। तो पाकिस्तान स्मॉल शेयर है, बहुत कम शेयर है पाकिस्तान का। सी ऑप्शन इसमें सही है, पाकिस्तान। हिंट, अब ये जो नीचे है ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और भी है। पाकिस्तान इज़ हाईली अफेक्टेड बट कंट्रीब्यूट्स रिलेटिवली लिटल टू ग्लोबल इमिशंस। ठीक है, पाकिस्तान थोड़ा सा इमिट करता है लेकिन अफेक्ट बहुत ज़्यादा इस पर हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर असर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं असरात। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैंशनड एज एन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इनमें से कौन सा जो है वो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट नहीं दिया गया पैसेज के अंदर। नंबर 1, फ्लड्स, सैलाब, ड्राउट्स, खुश्कसाली, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, जो बर्फ़ मेल्ट हो रही है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक है, डी ऑप्शन सही है कि ये नहीं दिया हुआ है, ये इसका है भी नहीं क्लाइमेट चेंज का। अर्थक्वेक की वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं होता या डायरेक्टली नहीं होता। अर्थक्वेक इज़ जियोलॉजिकल नॉट क्लाइमेट रिलेटेड। ठीक है, अर्थक्वेक जो है ना वो जियोलॉजिकल मसला है, ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो हिलती हैं, जब मिलती हैं आपस में और टकराती हैं तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक बोलते हैं जलजले को, इसका क्लाइमेट से ताल्लुक़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सोल्यूशन इज सजेस्टेड इन द पैसेज। पैसेज के अंदर कौन सा सोल्यूशन बताया गया है ग्लोबल वार्मिंग से निमटने का। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, कि हम इंडस्ट्रीज़ की जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ाएं। कटिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कट करें। रीन्यूएबल एनर्जी, यानी जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसको इस्तेमाल करें, या बिल्डिंग मोर फैक्ट्रीज, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाएं। तो सी ऑप्शन सही है, रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी मैंने जैसे बताया, सोलर, विंड, हाइडल, पानी के जैसे डैम होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 4 है, पब्लिक अवेयरनेस हेल्प्स इन, जो आम लोगों को अवेयरनेस होती है, मालूमात होती है, उससे फ़ायदा क्या होता है। इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, उससे पॉल्यूशन ज़्यादा होती है। प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट महफूज होता है। रिड्यूसिंग एजुकेशन, तालीम कम होती है। इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल की कीमतें ज़्यादा करें, नहीं। प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, जब लोगों को मालूमात होगी, इस बारे में एहसास होगा कि हम अगर पॉल्यूशन बढ़ाएंगे तो उससे आलूदगी बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा माहौल ख़राब होगा। पॉल्यूशन कम करेंगे, आलूदगी कम करेंगे तो माहौल जो है वो साफ़ होगा। तो बी ऑप्शन सही है, बाकी सारे तो नेगेटिव बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज इज़। इस पैसेज का बेस्ट टाइटल कौन सा होना चाहिए। टूरिज्म इन पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, एग्रीकल्चर इन एशिया, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। बी ऑप्शन सही है जी, क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब ये पैसेज के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, पहले 1 से लेकर 5 तक आपने पैसेज में से सवाल ढूंढने थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज़ दी सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वाफर मिकदार में, तो उसका बी ऑप्शन सही है, प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब भी बहुत ज़्यादा। स्कार्स का मतलब कि कमी होना किसी चीज़ की, एम्प्टी का मतलब खाली, वीक का मतलब कमज़ोर।
तो बी ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर, आप लोग अगर चाहें तो ख़ुद भी इसको पीडीएफ से इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि सर आप करवाएं तो ठीक है जी, ये उनके लिए वीडियो है। व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग देख रहे हैं वो थोड़ा सा बताएं कौन से सिटी से उनका ताल्लुक़ है। अबंडेंट मीन्स एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज़। अबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में होना किसी चीज़ का। चूज़ दी एंटोनाइम ऑफ परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है कि जो देरपा होता है या जो है ना वो मुस्तकिल होता है। इसका अपोजिट है जी टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब होता है कि कुछ वक्त के लिए। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसमें आमने सामने देख सकते हैं, जिस तरह से शीशा होता है। तो ए ऑप्शन में कह रहा है डार्क, बी में कह रहा है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मुश्किल समझने में, एबल टू सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जाए। चौथा है हैवी, तो हैवी नहीं, सी ऑप्शन सही है, एबल टू सीन थ्रू, जिसमें से देखा जाए आसपास आर पार। ही इज़ नॉन फॉर हिज इंटेग्रिटी, वो अपनी दयानतदारी की वजह से जाना जाता है। द वर्ड इंटेग्रिटी मीन्स, इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? लेजीनेस यानी सुस्ती, ऑनेस्टी ईमानदारी, वेल्थ का मतलब दौलत, एंगर का मतलब गुस्सा। तो इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी या दयानतदारी। ग्रामर में पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी डज डोंट लाइक टी, शी डज नॉट लाइक टी, लाइक्स टी, शी डजेंट लाइक टी, शी नॉट लाइक टी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस इसमें हैं, और इसमें जो है वो शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ डज आएगा। डज नॉट में जो है वो लाइक के साथ वर्ब के साथ एस नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन इसमें सही है कि शी डजेंट लाइक टी। बाकी जो है ना गलत है। डजेंट ठीक है वहाँ पर बी में, लेकिन लाइक्स देखें वर्ब के साथ एस लगा दिया उसने, वो नहीं लगाना। शी लाइक्स, शी डज नॉट लाइक टी, सी ऑप्शन सही है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। तो इसका पैसिव वॉइस आपने बनाना है, ये एक्टिव वॉइस है। द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट हैड कंप्लीटेड। ठीक है, पैसिव वॉइस में जो है वो एक तो दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो इसमें द प्रोजेक्ट ये पास्ट इंडेफिनेट का है, तो पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनेट जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड। लेकिन यहाँ पर एडिशन कुछ इस तरह से होगी, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय देम। ठीक है, पैसिव वॉइस यही होता है कि वो बताना होता है कि किसने इसको किया। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अली सेड आई एम बिज़ी, अली ने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ। तो इसका इनडायरेक्ट आपने बनाना है कि अली सेड ही इज़ बिज़ी। ठीक है, तो ऊपर वाले में देखें कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस अपना जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। तो अली सैड दैट ही वॉज बिज़ी, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, प्रेजेंट चेंजेस टू पास्ट इन रिपोर्टेड स्पीच। क्वेश्चन नंबर 13 है फिल इन द ब्लैंक। नीदर अली नौर अहमद डैश प्रेजेंट। अब ये नीदर नौर ईदर और हाँ इसमें क्या आएगा, इसमें हमेशा जो है वो जो वर्ब होता है वो सिंगुलर रहता है और वो नियरेस्ट के साथ एग्रीमेंट में होता है। नीदर अली नौर अहमद, ना ही अली ना ही अहमद, दोनों नहीं है, ना ही अली ना ही अहमद, तो इसमें सिंगुलर आएगा। तो सी ऑप्शन में इज़ जो है ना, नौर अली नौर अहमद इज़ प्रेजेंट, तो ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल। ही इंसिस्टेड के साथ ऑन आता होता है। ठीक है, इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, बी ऑप्शन सही है।
चूज़ द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। यस पंक्चुएशन बोलते हैं कि जो फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल्स लेटर, इन चीज़ों का आपने देखना है। पहले में देखें यस आई कैन हेल्प यू, दिखने में तो सही लग रहा है, लेकिन देखें कि यस के बाद कॉमा आना चाहिए। यस आई कैन हेल्प यू, तो ये यहाँ पर इसको तोड़ना चाह रहा है। तो बी ऑप्शन देखें यस आई कैन हेल्प यू। सी में यस आई के बाद तो कॉमा का तसव्वुर ही नहीं है, और यस के बाद कॉलन देकर, सेमी कॉलन देकर आई कैन हेल्प यू आखिर में जो है वो कॉमा दे दिया, ये गलत है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है फिल इन द ब्लैंक्स। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस। पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट किया, पूछगिछ की, उसकी छानबीन की, कर रही है, ठीक है। तो इसमें पुलिस के साथ आर आएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। दिखने में तो लग रहा है कि सिंगुलर है, दी पुलिस इज आना चाहिए, नहीं, लेकिन पुलिस आर प्लूरल नाउन है ये। चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बताएं। इन्वायरमेंट की करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें जो है इन्वायरमेंट नहीं होता, ये अगर आपने इसको पढ़ना है, स्पेलिंग याद करनी है, तो इसको इन्वायरमेंट पढ़ें आप, फिर आपको याद हो जाएगा। ENVIRONMENT। बी ऑप्शन में देखें इन्वायरमेंट, MENT आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामर के तौर पे सही है? तो वो है जी बी ऑप्शन इसका सही है। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बुक। ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। कांस्टेबल का पेपर, हम ये पेपर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद वाले पोर्शन में हम जो है वो जीके को डिस्कस करेंगे, और वो वीडियो की लेंथ लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे। ग्रुप व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, PDF आपको वहीं पर मैं सेंड कर दूँगा।